हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें भारतीय संविधान के स्रोत और उनकी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम अपने भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले थे तो उससे पहले हमने कितने देशों के संविधान को पढ़ा, अध्ययन किया। तो लगभग हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और उनमें से कुछ देशों के संविधान से हमने अपने संविधान को बनाने में सहायता ली। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर किसका पड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा, क्योंकि जो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं उसमें से लगभग 250 आर्टिकल हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं, इसलिए इसे हमारा मिनी संविधान भी कहा गया। दोस्तों, हमने अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया? तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया दोस्तों? तो हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एवं वित्तीय आपात कानूनों की समाज संरक्षण की अवधारणा। और जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों कि हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया। तो दोस्तों, हमने ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, दुसदनवाद है, जो दुसदनवाद है वो भी हमने कहाँ से लिया? तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। और कानून के समक्ष समानता, ये हमने भी ब्रिटेन से लिया दोस्तों। दोस्तों, हमने रूस के संविधान से क्या क्या लिया? तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य, जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी हमने कहाँ से लिया दोस्तों? तो रूस के संविधान से लिया। तो रूस हम हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है, तो वो कहाँ से लिए? हमने रूस से लिए हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड की। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया? तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था या प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र सभा में जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा से जो लोग जुड़े हुए होते हैं इत्यादि, जिनमें ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनका मनोनीत करने का अधिकार भी हमने कहाँ से लिया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। संवर्धित सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य के बीच संबंध और जो शक्तियों का विभाजन है ये भी हमने कहाँ से लिया दोस्तों? तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जो सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है ये भी, और व्यापार, वाणिज्य और इनकी जो समागम की स्वतंत्रता है ये भी हमने कहाँ से ली दोस्तों? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो जर्मनी के संविधान से दोस्तों हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां होती हैं जो, वो कहाँ से ली? हमने जर्मनी के संविधान से, जिसमें नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 और सेकंड प्रेसिडेंट रूल्स आर्टिकल 356, ये भी हमने जर्मनी के संविधान से लिए दोस्तों। हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया दोस्तों? तो जो संघात्मक विशेषताएं, ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, जो राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया, ये भी संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय का निर्णयन, ये सब हमने कहाँ से लिया दोस्तों? तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। हम आते हैं दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों, हमने क्या क्या लिया? तो हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से ली? तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी, ये भी हमने कहाँ से लिया?
तो ये भी हमने राज्यसभा। निर्वाचन कहाँ से लिया, तो ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं जापान से दोस्तों। तो हमने जापान से क्या क्या लिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली। और फ्रांस से क्या क्या लिया दोस्तों, तो गणराज्य व्यवस्था या गणतांत्रिक, या फिर जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है जिसमें समानता बंधुता के जो आदर्श हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए दोस्तों, तो ये भी हमने फ्रांस से लिए थे। और ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो कितने आर्टिकल हमने 1935 से लिए थे। तो नेक्स्ट दोस्तों अब हमने जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची, तो जो 9वीं अनुसूची है इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची को। तो 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन करके 1992वें द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब हम आते हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। इसमें क्या क्या है, इसमें जो भारतीय राज्य हैं, तो भारतीय राज्य कितने, हमारे कितने राज्य हैं भारत के, 28 राज्य, और केंद्र शासित जो राज्य हैं उनको जोड़कर हमारे भारत देश या इंडिया, तो क्या है, भारत हमारा राज्यों का एक संघ है। तो प्रथम अनुसूची में इसी का विवरण से दिया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। तो इसमें क्या क्या है, इसमें जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विशिष्ट पदाधिकारियों जैसे इस प्रकार हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि के जो वेतन भत्ते और पेंशन है, इसका उल्लेख किया गया है। तो किसमें उल्लेख किया गया है इसका, दूसरी अनुसूची में। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में क्या क्या है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञा शामिल हैं। तो इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है, इसमें उसका वर्णन किया गया है तृतीय अनुसूची में। अब दोस्तों हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। अब दोस्तों हम 5वीं अनुसूची पे आते हैं कि 5वीं अनुसूची में क्या क्या है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्या है, उल्लेख किया गया है। जो ये अनुसूचित जनजाति होती है इनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अब आते हैं हम छठी अनुसूची पर दोस्तों। इसमें क्या क्या है दोस्तों, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जो जनजातियों के क्षेत्र के
जो प्रशासन है अनुसूचित जातियों का, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार हैं उसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो ये तीनों सूचियां किस में हैं? ये 7वीं अनुसूची में है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो इस अनुसूची में क्या है? तो इसमें भाषाओं के संवैधानिक मान्यता के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो हमारे भारत की इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जो माने मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन इसमें क्या संशोधन करके, तो सबसे पहला संशोधन कब किया गया? तो 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन करके इसे कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई? तो सिंधी। फिर 92वां या कहो तो 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी को जोड़ा गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को। फिर 2003 में फिर 52वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में हमने हमारी जो 8वीं सूची है, इसमें वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों क्या बताया गया है? भूमि सुधार कानून। इसमें जो भूमि के बारे में है उसके कानून के बारे में बताया गया है। और ये जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी? ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। और ये कब जोड़ी गई थी? तो ये तो इसमें क्या क्या बताया गया है दोस्तों? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें जो न्यायालयों को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके बारे में कौन कौन से विषय में न्यायालयों को चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में कितने अधिनियम शामिल हैं? तो 284 अधिनियम शामिल हैं दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? इसमें है पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियों, उनके कर्तव्यों का विवरण है। सॉरी दोस्तों, 10वीं अनुसूची तो रहेगी हमारी। तो 10वीं अनुसूची दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो जो 10वीं अनुसूची, तभी हम बीच में रुक गए थे कि कुछ तो मिस्टेक हो रही है। तो 10वीं अनुसूची है, तो इसमें क्या है? 12वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये 1985 में इसे जोड़ा गया। तो इसे दल बदल संबंधित प्रावधानों को इसमें बताया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची को। तो इसमें क्या है कि जो ये 10वीं अनुसूची है, इसमें क्या है कि जो राजनीतिक दल हैं ये एक दूसरे में कभी भी चले जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमने 10वीं अनुसूची को इसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो अब आते हैं दोस्तों हम 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और शक्तियों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है दोस्तों। और ये कब जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? तो इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं इसको। अब दोस्तों हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो इसमें नगर पालिका, शहरी राज संस्थाओं के कार्यों की शक्तियों का और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो और इसे कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो इसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के बारे में बताया गया। और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? तो इसमें 18 विषय हैं दोस्तों। इसी के साथ ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। और कोई मिस्टेक हुई तो दोस्तों उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसे और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू।